चेक। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए नील स्ट्राइकर। हेलो, पारी का तीसरा ओवर लेकर आएंगे रचित शाह। रचित भाई ओटीपी। शॉर्ट रनअप से लेकिन काफी तेज गेंदबाजी करते हैं रचित शाह। बढ़िया गेंद। भावेश भाई मारना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से सिंगल या फोर चुराना की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। जब जब टीम को जरूरत पड़ी है भावेश भाई ने वो कारनामा करके दिखाया है। जी भावेश भाई वैसे तो काफी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते थे, फिलहाल वो लय हासिल नहीं कर पाया अभी तक। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा था शायद, देखना होगा अंपायर का इशारा। और पिंटू भाई ने कैच नहीं शायद मैच छोड़ा है। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा। ये बल्ले से लगी थी गेंद, मौका बन सकता था, एक बड़ा विकेट मिल सकता था यहां पर, लेकिन बहरहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग इस बार रचित शाह। कोई मौका नहीं था वहां पर रन लेने का। 4 गेंदों में केवल 1 ही रन दिया है। बढ़िया शुरुआत रचित शाह की ओर से। इस बार दिशा से भटके थे, कोई चूक नहीं अंपायर के द्वारा। वाइड गेंद का इशारा। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ नील स्ट्राइकर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2.4 गेंदों का खेल हो चुका है। इस बार बैकफुट पे जाकर कवर के क्षेत्र में डीप कवर्स में कैच लिया है। कैच पकड़ा है स्मिथ पटेल ने और यहां पे एसएम पटेल विकेट। ना गेंद अपनी गेंदबाजी संभालने के लिए 1 डाउन की भूमिका में आते हुए। जी तो दूसरे विकेट के पतन के बाद अगले बल्लेबाज शैलेश लोंकड़। विकेट कीपर बल्लेबाज है शैलेश। फील्डिंग में विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हैं और बल्लेबाजी में जब जब टीम को जरूरत होती है लंबी पारी खेलते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं शैलेश। वक्त आने पर लंबे हिट भी लगाते हैं। तो देखना होगा यहां पर कौन सा रवैया इख्तियार करते हैं शैलेश लोंकड़। फिलहाल रचित शाह गेंदबाजी करके अपने इस ओवर का आखिरी गेंद लेकर चलेंगे। पहली गेंद पर कट कर दिया है, फील्डर मौजूद थे वहां पर स्मिथ। बढ़िया दौड़ लगाई थी, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और डीजे वाले भैया से निवेदन है वो अपना बाबू भाई वाला सॉन्ग एक बार बजा देना इस बॉल के बाद।
बिग बुल 11 की ओर से 14 ओवर लेकर आए हर्ष। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर मौजूद शैलेश लुंकड़। शैलेश लुंकड़ ने एक रन लेने में बिल्कुल एक रन हासिल करने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। भावेश पीनल जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अभी भी क्रीज पर मौजूद है। इस बार स्लॉग स्विप खेला है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, बाउंड्री से बाहर। नाकोडा दर्शन में कर्फ्यू लग चुका। लंबा हिट लगाने का, लेकिन इस बार थोड़ी खींचाव दिया था गेंद में, थोड़ा घुमाव दिया था गेंद में, जिस वजह से बल्ले पर नहीं आई गेंद। एक बार फिर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है वहां पर, हाथों से नहीं लेकिन पैरों से फील्ड करते हुए फील्डर एक रन लेने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। मैंने दर्शकों को पहले ही बताया था, अगर बाबू भाई का कैच छोड़ा है तो मैच छोड़ा है। सामने वाले हाँ, मुझे लगता है पूरे करियर में बाबू भाई ने प्रथम सिक्स मारा है। क्या पूछता है भारत? हाँ, दूसरी आएगी और पावर प्ले में शायद फर्स्ट टाइम खेलेंगे। भाई एमबी मास्टर ब्लास्टर को छोड़ के अपना बलिदान दिया और नील स्ट्राइकर्स में बाबू भाई ने अपनी बैटिंग संभाली। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन बाबू भाई। और हाँ, 4 साल के ब्रेक के बाद बाबू भाई लॉन्च हो चुके हैं रॉकेट की तरह। इसको बोलते हैं कमबैक। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और उसमें से भावेश भाई के कितने हैं? भावेश भाई खेल रहे 12 रन पर, जिसमें एक लंबा छक्का लगाया था। तो आने वाले 2 ओवर पावर प्ले के हो गए। इस बार डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेला हुआ शैलेश लुंकड़ द्वारा श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। बाबू भाई जहां जाए एक बार फिर शैले के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट। इस बार फील्डर मौजूद थे, फील्ड करने में कामयाब। दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर शैलेश, मना किया, भावेश तैयार नहीं थे और नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। वाह बाबू भाई, क्या नसीब है। हाई टी का व्यवस्था हो चुकी है, जिसको भी एंजॉय करना है प्लीज एंजॉय द हाई टी। तो ये रिटर्न क्रीज का नो बॉल दिया गया है अंपायर की ओर से और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। फिलहाल गेंदबाजी का कारोबार संभाल रहे हैं दिनेश। पावर प्ले का ये पहला ओवर कर रहे हैं। 6 रन कर चुके हैं अभी तक, एक गेंद किया है। इस बार बढ़िया गेंद थी, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप बाय के रूप में एक और रन मिलता हुआ नील स्ट्राइकर को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। पारी का ये 5वां ओवर जारी। उठाकर खेला, फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन हाथों पे छूट गई और ये
शाम काफी बढ़िया शुरुआत रही अभी तक पावर प्ले के ओवर की। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सही तरह से तरीके से उसे जज किया। ₹2 बता दे ग्रेफ इस बार बढ़िया शॉट लगा।
6 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए नील स्ट्राइकर। और फिलहाल पानी का अंतराल। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितने घातक खिलाड़ी शैलेश है ना, उससे भी घातक खिलाड़ी बाबू भाई है। हाँ, अगर बाबू भाई ने बल्लो चाली गयो ने तो भाई बिग बुल ने बहु खतरो थे। GPL 7 हालुल GIDC यूथ क्लब प्रेजेंस GPL 7 युग कप पावर्ड बाय कोटारी 315। अगर आपके बिजनेस को करना हो और एडवांस और मोटिवेट और स्किल्स अगर आपके बिजनेस में लानी है तो आप प्लीज यूज कीजिए युग इंडस्ट्रीज के प्लांट एंड मशीनरी, जो बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स, ट्यूबिंग प्लांट्स और बहुत ही अनोखी मशीनरी बनाते हैं। अगर जिनको भी युग इंडस्ट्रीज का कांटेक्ट चाहिए प्लीज मुझे डीएम कीजिए, मैं उनका नंबर भेजता हूं। युग इंडस्ट्रीज, भावेश भाई, वडोदरा। भाई लास्ट इनिंग में हमने देखा था जैसे विकास साहिबा कहीं पे भी मारे कैच छूट रहे थे, शैलेश मंगलदीप का वो मौका मिल रहा है। कैच छूटा तो मैच छूटा। नाकोड़ा वाला बाबू भाई ना फैंस 4 फुट दूर રહેજો। આજે નાકોડા દર્શનમાં કર્ફ્યુ। એપી ભાઈ સુરાણા તમે તો 2 ફૂટ દૂર રહેજો, બાબુ ભાઈ જીવા નહીં દે તમને। और विका खिमोनी 3 बॉल डॉट करवा वाला थे, 10 फुट दूर રહેજો। बाबू भाई कोई सलाह देवा मत आवजो।
वडोदरा एंड से गेंदबाजी करेंगे हर्षिल और बल्लेबाजी का कमान संभालते हैं ओपनिंग सलामी बल्लेबाज भावेश विनाकिया। और फ्रंट फुट पे आके मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला और सिंगल चुराया। बाबू भाई ने सिंगल चुराया। वो भावेश भाई को पता कंटिन्यू कर दो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 30 विकेट के नुकसान पर 7.2 गेंदों की समाप्ति पर। दिनेश भाई को पता है सबसे रहा है मयूर विनाकिया का बल्ला डीजे। समाप्ति पर स्कोर हुआ है 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए नील स्ट्राइकर। और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहां पे गेंदबाजी संभालने आए दिनेश भाई चौधरी और स्ट्राइक पे है पक्षाल श्री सीमाल। और यहां पे स्ट्राइक पे है मयूर विनाकिया। गेंदबाजी कर रहे दिनेश चौधरी मयूर विनाकिया के लिए और यहां पे पॉइंट की दिशा में बॉल को धकेला और सिंगल चुराया मयूर विनाकिया ने। और दिनेश चौधरी
अपनी गेंदबाजी संभालते हुए स्ट्राइक पे है पक्षाल श्रीमाल। आज कहीं ना कहीं पिंटू भाई खुद पे ना खुश रहेंगे। हातिम भाई दिनेश चौधरी पक्षाल श्रीमाल के लिए गेंद डाल रहे हैं और यहाँ पे पक्षाल ने उठाया और यहाँ पे पिंटू भाई के हाथ में गेंद आए तो बैट्समैन को क्रीज छोड़नी पड़ेगी। इट्स ए SM पटेल विकेट एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज खलबली, अंकित खलबली। ओवर 69 पर 5 विकेट, 19 गेंदे बाकी है। बिग बुल को 19 गेंदे डालनी है और यहां पे नील स्ट्राइकर्स को बड़ा मुकाम हासिल करना पड़ेगा। अंकित भाई खली, ग्रेट खली के बाद हालोल के खली है अंकित खली। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंदबाजी संभालने आ रहे हैं रचित भाई OTP। चालू है। इसको बोलते हैं वो कौन सा शॉट, नो लुक शॉट के क्या बोलते हैं हातिम भाई? नो लुक शॉट। शॉट मारा लेकिन गेंद की तरफ बिल्कुल नजर नहीं। न्यू लुक का भाई नो लुक और इट्स ए श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है मयूर बिना क्या का बल्ला। OTP आपसे सहन नहीं था भाजी।
મને કીપરનો ડર લાગે છે. કીપર એકદમ સ્ટમ્પ્સને મડીને ઊભા છે. It's a sham trading boundary. और यहाँ पे रचित भाई ओटीपी गेंदबाजी करते हैं मयूर विनाका के लिए. मयूर विनाका फुल ऑन फॉर्म में और बल्ला उठाया अपना और यहाँ पे बीट किया. और स्ट्राइक पे आ रहे अंकित भाई खली. द ग्रेट खली के बाद अंकित भाई खली का नाम आता है. 10 ओवर की समाप्ति पर 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ रहे जिगर पटेल. 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हातिम भाई. After 10 overs, the score is 89 with the loss of 5 wickets. अंकित का ऐसे भी पिछले 4 साल से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है. सिंगल डबल चुराने में अंकित बहुत ही एक्सपर्ट हो गए. કીપર ને રિક્વેસ્ટ છે થોડું કદાચ પાછળ ઊભું રહેવાય. दर्शक बन के फील्डर्स बन गए दर्शक. इट्स ए श्याम ट्रेंड्रिक बाउंड्री. इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम. इस गेंद साथ नील स्ट्राइकर के 100 रन पूरे. स्कोर जा पहुंचा 101 रन. दर्शक लास्ट बॉल अंकित सिंगल ना ले मयूर. आ अंकित ने पहली बार सिंगल लीधो है. वही बोला ना अंकित के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. लास्ट बॉल में अंकित सिंगल कभी लेट हमने कभी देखा ही नहीं है. अंकित खली. 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और मयूर विनाकिया 49 रन बनाकर खेल रहे हैं. 14 गेंदों का सामना किया है जिसमें 5 मैक्सिमम और 4 बाउंड्री शामिल. मयूर का स्कोर 49. मयूर का स्कोर 49. क्या ये तीसरी 50 होगी इस सीजन की?
अंकित खली आउट. वगाडो ताली अंकित खली. अंकित रेर के सिंगल है. अंकित तो अपना गाड़ी में रिवर्स गेयर नहीं है, सिंगल नहीं लेविस तो है. और क्या मयूर की 50 होगी? क्या इस डे का, इस इनिंग्स का सबसे बेहतरीन स्कोर होगा? 3 गेंदे बाकी. फील्डिंग है नंदू. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मयूर. विना किया 50 रन पूरे. सत्रह गेंदों में 50 रन मयूर विना किया. अरे जोरदार. सब कुछ मार दो, मगजमारी ना रहे. स्कोर प्लीज. कुल मिलाकर 118 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर. नील स्ट्राइकर पहले बल्लेबाजी करते हुए. और बिग- कंटिन्यू कंटिन्यू. और इस स्कोर का अचीवमेंट गुजरात टाइटंस ने 118 रन मारे थे और नील स्ट्राइकर्स ने 118 रन. ये स्कोर क्यों हुआ है नील स्ट्राइकर्स? क्योंकि बाबू भाई विनाकिया ने ओपनिंग की थी. हलुल जीएडीसी यूथ क्लब प्रेजेंस जीपीएल 7 पावर्ड बाय युग कप कोठारी 315. स्पॉन्सर पार्टनर्स आर लाइव टेलीकास्ट स्पॉन्सर घनश्याम भाई एक्सट्रूजन. ग्राउंड स्पॉन्सर निखिल हैदराबाद. विकेट स्पॉन्सर एसएम पटेल. बाउंड्री स्पॉन्सर श्याम ट्रेडिंग. मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर राधे इंडस्ट्रीज. टॉस का बॉस स्पॉन्सर अशोक जी हुंडिया. राज तिलक पोलीपैक. फूड कोर्ट स्पॉन्सर सत्यम इंडस्ट्रीज. पेवेलियन स्पॉन्सर गीता अकाउंटिंग.
આ વિકાસભાઈ ખીમાણી કંઈક નવું લાવ્યું, બંને પિન્ટુભાઈને હરકી પડી. અંકુર અટે અટે इकडे. ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं स्मिथ पटेल के साथ रवि सागर, और गेंदबाजी का कमान संभालने के लिए आ रहे हैं भरत भाई राजदीप. और यहां पे अंकुर भाई लुंकड़ के कोच आ चुके हैं, तत्व लुंकड़. और यहां पे बॉलिंग का कमान संभालते हुए भरत भाई राजदीप, और गेंदबाजी कर रहे हैं भरत भाई, और बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं रवि सागर स्ट्राइक पे. Umpires to directors, please check and review the decision. રવિભાઈ એમ કે અંકિત મળતું પછી ઠીક 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 ઠીક. यहाँ पे नील स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और कहीं ना कहीं उनका डिसीजन अच्छा रहा. 118 रन का टारगेट दिया है, 119 रन जीतने के लिए चाहिए बिग बुल को. और हमारे थर्ड एम्पायर हातिम भाई it's a not out. और यहां पे एक सिंगल चुराया रवि भाई सागर ने. भरत भाई सुराना गेंदबाजी करते हुए, एंड स्मिथ पटेल अपनी स्ट्राइक संभालते हुए. एम्पायर वेट जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड है. चार गेंदों की समाप्ति पे स्कोर 2 रन.
और इट्स से आउट और वाइड, वाइड में विकेट गंवाई रवि भाई सागर ने। इट्स एसएम पटेल विकेट एंड द नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे विराट कोहली का एग्रेशन जिस खिलाड़ी में देखने को मिलता है। नंदू भाई ठक्कर आ रहे नेक्स्ट बल्लेबाजी करने के लिए। माधुरी दीक्षित वालों का काढजो। अंकुर बैरे अगर खोळाમાં તત્વ है तो कैच હતો। भाई भावेश भाई विनाक्या कहाँ है? फील्ड पे दिख नहीं रहे। आहा बाबू भाई विनाक्या बहुत ही अच्छी ट्राई की थी मयूर विनाक्या ने, लेकिन 4 रन। इट्स से श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम बाउंड्री। वाह, कहीं ना कहीं अंकुर लुंकड़ के कोच नाराज होंगे। तत्व लुंकड़, ये ऐसी फील्डिंग तो इन्होंने सिखाई नहीं थी। लेकिन इसकी रील बननी चाहिए। अंकित खेमानी ये वाला शॉट एडिट करके रील बनाना अंकुर भाई की। हातिम भाई थोड़ा कंटिन्यू। हाँ हाँ। और यहाँ पे नेहल पटेल वडोदरा एंड से नंदू भाई ठक्कर के लिए गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पे नंदू भाई ने मारा शॉट और फील्ड करते हुए पक्षाल श्रीमाल। व्हाट ए डायरेक्ट हिट। और नेहल भाई पटेल अपनी ओवर का कमान संभालते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ नेहल भाई पटेल अपनी गेंदबाजी करते हुए और यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 16 रन 1.5, 1 ओवर 5 गेंदे 16 पर 1 विकेट। बिग बुल। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन और स्ट्राइक पे है स्मिथ पटेल और नंदू भाई ठक्कर।
और तीसरा ओवर संभालने के लिए आएंगे नील स्ट्राइकर्स की ओर से कौन? भरत भाई राजदीप, भरत भाई सुराणा। 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन पे 1 विकेट बिग बुल। रवि सागर का वो जो महत्वपूर्ण विकेट जो गुमाया है बिग बुल ने। और यहां पे हल्के हल्के कदमों के साथ कुचावाड़ा एंड से कर रहे हैं बॉलिंग राजदीप भरत भाई। व्हाट ए फील्डिंग बाय नंदू अंकुर भाई। नंदू का बॉल रोका अंकु ने। वाह, कोच कहीं ना कहीं खुश है तत्व लुंकड़ के भाई, हाँ पिताजी को ये चीजें हमने सिखाई थी और पिताजी वो कारनामा कर रहे हैं। वाह, बस यही चीजें हमको जीपीएल में देखने को मिलती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई, जो मस्ती, जो धमाल होता है। और नंदू भाई ठक्कर ने गेंद को धकेला डीप फाइन लेग की दिशा, डीप लेग। रन 2 चौके की मदद से। और निखिल भाई भी सोच रहे हमारे में ऐसा कौन सा प्रदर्शन करेगा जब मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा। बहुत ही चतुराई से गेंद को धकेला डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फ्रॉम कुचावाड़ा एंड। और कीपिंग कर रहे हैं हमारे ग्रेट खली के भाई अंकित भाई खली। मिड ऑन की दिशा में गेंद को ढकेला और सिंगल चुरा स्मिथ पटेल ने। और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 28 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। रवि सागर टीम ओनर, टीम कप्तान। और अगली गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शैलेश भाई को गेंदबाजी करनी है, लेकिन पता है शैलेश भाई नहीं कर सकते, रिटायरमेंट ले चुके गेंदबाजी से। मन में होता होगा कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन गलत लिया है। और चौथी ओवर संभाले तो चौथी ओवर डालेंगे नेहल भाई पटेल। नेहल भाई पटेल टू स्मिथ पटेल। पहली गेंद फिर से मिड ऑन की दिशा में गेंद को ढकेला, सिंगल चुराया नेहल भाई पटेल की गेंद में। और यहां पे नंदू भाई ठक्कर, विराट कोहली का दूसरा रूप एग्रेशन में। फुल टॉस मिली थी लेकिन गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ सिंगल से खुश होंगे। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग पक्षाल श्रीसीमाल के द्वारा। और हमारे बीच मालदीव के ब्रांड एम्बेसडर अंकुर भाई लुंकड़ भी हैं। ओह, इट्स एसएम पटेल विकेट। स्मिथ पटेल आउट हो चुके हैं। स्मिथ पटेल ने 8 गेंदों में 12 रन। Name of Big Bull, Pintu Bhai Patel.
वाह भावेश भाई, अंकित कोठारी को कीपिंग की टिप्स देते हैं, अगर कीपिंग करनी हो तो ऐसे करो। वाह बाबू भाई वाह। हाँ, दर्शकों को बताना चाहेंगे, बड़े मियां करेंगे गेंद, बड़े मियां करेंगे बल्लेबाजी और छोटे मियां करेंगे गेंदबाजी। किसका पलड़ा है भारी, देखते हैं इस गेंद में। 1 2 3 4 જ વગાડજે ભાઈ, કઈ નંદુભાઈ ઠક્કરનું ફેમસ છે? આઈ એમ કોણ વગાડો તમે તારે 1 2 3 4 નંદુભાઈ ઠક્કરનો જય જયકાર। अरे बाबू भाई, छोटे बाबू भाई बैठ जाओ, आप फील्डर की तरह लग रहे हो, बैठ जाओ। पिंटू भाई पटेल को पता है छोटे मियां गेंदबाजी बहुत ही चतुराई से करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंड किया। और क्या हुआ? नो बॉल, फ्री हिट। कहीं ना कहीं भावेश भाई ना खुश होंगे। टीम के करता धरता भावेश भाई विना क्या। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, टोटल 15 टाइप की नो बॉल्स होती है टूर्नामेंट में, 15 टाइप्स ऑफ नो बॉल्स। दर्शक ऑडियंस, 15 टाइप की नो बॉल्स होती है, उसमें से एक नो बॉल है। નેહલભાઈ ને ખબર છે મારે પિન્ટુભાઈ મોટાભાઈ ને કેવી રીતે રમાડવાનું। वाह, अरविंद का थ्रो ऐसा लग रहा है कि अंडर आर्म का क्रिकेट हम खेल रहे थे। ओवर आर्म बॉल डाल ही नहीं सकते, अंडर आर्म थ्रो किया अरविंद ने। और स्कोर बढ़ता हुआ 32 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथी ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे नेहल भाई टू नंदू भाई ठक्कर। और यहाँ पे मिड ऑफ मिडाउन की दिशा में नंदू भाई ठक्कर ने गेंद को धकेला और यहाँ पे सिंगल चुराया, जैसे भावेश भाई का दिल किसी ने चुराया। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पे 33 रन, 2 विकेट, 48 गेंदों में 86 रन चाहिए। प्रति ओवर 11 की रन रेट। प्रति ओवर आपको बिग बुल चाहिए 11 रन। और पावर प्ले की गेंदबाजी संभालेंगे अरविंद भाई। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, एकमात्र बॉलर है इसने जिंदगी में अभी तक वेजिटेबल्स नहीं खाए। यस, ही इज द मैन। अभी तक एक भी वेजिटेबल इसने नहीं चखा है। ओनली काकड़ी टमाटर सलाड। अरविंद भाई रचना एक्सपेरिमेंट કરી શકશો તમે। હા, નોટ આ મસ્તી નથી કરતો। આજ સુધી એમની લાઈફમાં કોઈ સબ્જી નથી ખાધી એમને। અરવિંદ ભાઈ રચના ओनली काकड़ी टमाटर। अरविंद भाई सलाड। अरविंद भाई काकड़ी टमाटर। अरे जितना सलाम अरविंद भाई को, इतना सलाम इनके घर पे इनकी श्रीमती जी को भी दीजिए, क्योंकि कंपनी में ये सिर्फ जूस पीते हैं। हाँ, अरविंद भाई काकड़ी टमाटर।
स्वेयर लेग, डीप स्वेयर लेग की दिशा में बॉल को धकेला और 4 रन। इट्स श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री और स्कोर बढ़ता हुआ 4.2 ओवर की समाप्ति पे 38 पे 2 विकेट। पिंटू भाई का स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदे 5 रन 1 चौके की मदद से। नंदू भाई टक्कर 12 पे 17। और दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर कल से हमारे साथ जुड़ेंगे, मिलिंद जी उत्तरांकर। आज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज एब्सेंट रहे। और यहां पे मैक्सिमम मारा है पिंटू भाई पटेल ने। इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। स्कोर बढ़ता हुआ 44। फोर्टी 4.4 ओवर्स। पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए पिंटू भाई पटेल। यहां पे एसएम पटेल विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट पिंटू भाई पटेल की गिरती हुई। और यहां पे पेवेलियन लौटना पड़ेगा पिंटू भाई पटेल को और स्ट्राइक पे आएंगे हर्षिल बाई। अंकुर भाई के गेंद, अंकुर भाई के हाथों में अगर गेंद आए तो प्लीज सिंगल ना चुराए। अंकुर भाई मारते हैं डायरेक्ट थ्रो। हेलो,
और यहाँ पे विकेट गई हर्षिल भाई की और नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं रचित भाई ओटीपी और स्कोर बढ़ता हुआ 54 पे 4 विकेट के नुकसान पे 5.3 ओवर की समाप्ति पे। ओके अब पता चला पिंटू भाई गढ़वी विका भाई खेमारी क्यों टेंशन में थे। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पे 65 रन 4 विकेट्स 36 गेंदों में 54 रन 54 9 ओवर प्रति ओवर 9 रन चाहिए आपको। पिंटू भाई हवे खबर पड़ी नंदू भाई नो डिंग डोंग डिंग થઈ ગયું કોનો દાવ થયો नंदू भाई ने जो कवर ड्राइव शॉट मारा था ना एक विराट कोहली मारता है और एक एचपीएल जीपीएल में नंदू भाई ठक्कर मारते हैं। और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहां पे बाबू भाई विना के सुपुत्र अंदर आ जाओ। हाथ साल थी करो दियो 200-250 मैच करी थी एक टूर्नामेंट में 15 मैच एचपीएल री हाथ ने हाथ 14 इनिंग એટલે 15 14 ગુણ્યા 15 और यहां पे विकास भाई खिमानी बहुत ही टेंशन में थे दाव हो गया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है नंदू भाई ठक्कर ने 16 गेंदों में 32 रन जब जब अच्छे अच्छे खिलाड़ी ने बॉलिंग में रिटायरमेंट लिया लेकिन उनका बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा जैसे शैलेश लुंकड़ नंदू भाई ठक्कर। और ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर है निखिल जी हैदराबाद। और गेंदबाजी संभालते हुए अरविंद भाई काकड़ी टमाटर। वाह व्हाट अ कैच बाय अंकुर लुंकड़ और इट्स एसएम पटेल विकेट।
वाह अंकुर भाई, क्या कैच पकड़ा है आपने, कैच नहीं मैच पकड़ा है। मालदीव्स जाने के बाद आपका क्रिकेट परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सिंगापुर गए थे ना? हाँ सिंगापुर। देखो सिंगापुर जाने वाले बाबू भाई विनाक्य का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अंकुर भाई का अच्छा रहा, विकास भाई रुबेक्सो का अच्छा रहा। वाह बाबू भाई क्या फील्डिंग है, वाह बाबू भाई वाह। 4 साल के बाद आपकी बैटिंग देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, आपकी फील्डिंग देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, वो कारनामा इस साल आपने करके दिखाया। अंकित खली, बहुत ही अच्छी फील्डिंग शैलेश भाई राजेंद्र के द्वारा, 2 रन अपनी टीम के बचाए और स्कोर बढ़ता हुआ 68, 33 गेंदों में 51। વાહ નેહલભાઈની જેમ જેમ ઉંમર વધે છે ફિલ્ડિંગ જોરદાર કરે છે। આ કાકા 45 વર્ષમાં બી આ ફિલ્ડિંગ કરે એટલે જોરદાર કહેવાય। નેહલભાઈ પટેલ। सिक्स पॉइंट 6.4 69 पर 5 बिग बुल 11। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अरविंद भाई रचना, अरविंद भाई काकड़ी टमाटर के द्वारा। 7 ओवर की समाप्ति पे 69 रन 5 विकेट्स। स्कोर चाहिए 30 गेंदों में 50 रन, प्रति ओवर 10 रन। मुझे लगता है अंकुर लुंकड़ गेंदबाजी करेंगे। नंदू पे ठक्कर सामना करेंगे मयूर विनाक्या। मयूर विनाक्या डाल रहे पावड़ासन एंड से, हल्के हल्के कदमों के साथ मयूर विनाक्या गेंदबाजी करते हुए, और यहां पे नंदू पे ठक्कर ने उठाया अपना बैट और वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ बिग बुल 11 को। बहुत ही चतुराई से सिंगल चुराया नंदू भाई ठक्कर ने, और स्ट्राइक पे आए जिगर भाई पटेल। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द एचपीएल रवि भाई सागर। क्या शॉट मारा है, क्या शॉट मारा है। शॉट फाइन लेग की दिशा में बॉल को धकेला और 2 रन चुराए नंदू भाई ठक्कर ने।
एक अतिरिक्त रन मिलेगा बिग बुल 11 को। मयूर विनाकिया ने दिशा हिंद गेंदबाजी की। 7.3 ओवर की समाप्ति पे 75 पर 5 बिग बुल 11। बहुत ही नापा तोला शॉट मारा था, इनको पता था कि फील्डर यहां पे खड़ा है और 4 रन चुराए नंदू भाई ठक्कर ने। श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री, स्कोर बढ़ता हुआ 79। छब्बीस 26 बॉल्स 40 रन। 26 गेंदों में 40, 25 गेंद में 39, 25 बॉल्स 39 रन। और यहां पे 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर होता हुआ 80 पर 5 विकेट्स। और दर्शकों को बताना चाहूंगा 24 गेंदों में 39, प्रति ओवर 10 रन चाहिए बिग बुल 11 को। नंदू भाई का स्कोर हो चुका है 22 बॉल्स 43 रन्स। नंदू भाई ठक्कर पे बहुत ही अच्छा बैटिंग का परफॉर्मेंस किया है। और यहां पे नील स्ट्राइकर्स के कोच तत्वलुंकड़ अपने प्लेयर्स का मोटिवेशन बढ़ाने, पानी पिलाने जो काम कर रहे कोच बनके, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे तत्वलुंकड़। और अरविंद रचना डालेंगे गेंद नंदू भाई ठक्कर के लिए। 9वीं ओवर की पहली गेंद डालने आएंगे अरविंद भाई विनाकिया। और यहां पे विकेट गंवाया स्वयं पटेल ने। आते ही पेवेलियन का रास्ता फिर से यू टर्न लेना पड़ा इनको। स्कोर 21 गेंदों में 38 रन चाहिए। 21 बॉल्स 38 रन, 11 रन प्रति ओवर। न्यू बैटर नेम प्लीज।
7 विकेट्स हो चुके, 3 विकेट बाकी है। न्यू बैट्समैन नेम दिनेश भाई चौधरी। और यहां पे अरविंद भाई रचना गेंदबाजी करते हुए वडोदरा एंड से, और नंदू बेटकर 9वीं ओवर की 5वीं गेंद अरविंद डालेंगे नंदू बेटकर के लिए। कहीं ना कहीं ना खुश होंगे क्योंकि कैचेस मैचेस गवाते हैं। अगर आप कैच छोड़ते हैं तो मैच गवाया। और यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 8.5 ओवर की समाप्ति पे। 19 गेंद में 33 रन चाहिए। बाबू भाई अपने को बॉल रोकना है, बाउंड्री पे धक्का नहीं मारना है बाबू भाई। दर्शकों को बताना चाहूंगा 18 गेंदों में 32 रन चाहिए जीतने के लिए बिग बुल को। और यहां पे गेंदबाजी का कमान संभालने आएंगे क्या मयूर आएंगे? कर रहे हैं और वडोदरा एंड से पावड़ासन एंड से डालेंगे नंदू भाई ढक्कर के लिए। बहुत ही अच्छी चतुराई से फील्डिंग करते हैं शैलेश भाई राजेंद्र। स्कोर बढ़ता हुआ 88, 9 ओवर 9.1। 9.1। नंदू भाई के 50 रन हो चुके हैं। 26 गेंदों में नंदू भाई ने 50 रन मारे। जोरदार तालियां एक बार। कोकनो दाव થઈ ગયો છે આમાં। और स्कोर बढ़ता हुआ 9.3 ओवर की समाप्ति पे 89.7। 15 गेंदों में 30 रन चाहिए बिग बुल 11 को। प्रति ओवर 12 रन, माने 2 बड़े हिट। अगर नंदू भाई ठक्कर है तो मुमकिन है। और यहां पे नंदू भाई ठक्कर 50 रन पूरे करे 26 गेंदों में। मयूर ने बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी की। आखिरी ओवर मयूर का 2.4। मयूर ने 2.4 दशमलव पे 29 रन पे 1 विकेट लिया। और यहां पे बहुत ही सफल होते हुए कैच पकड़ा है। कहीं ना कहीं ये आखिरी गेंद मयूर की बचा लेनी चाहिए थी, क्योंकि
2 ओवर आपको अतिरिक्त मिलते हैं। और बैटिंग पे आए हैं शंकर भाई केवा देवासी। नंदू भाई लगता है 7 सालों में पहली बार 50 रन मारे जीपीएल के एडिशन में। बहुत ही अच्छी बैटिंग नंदू भाई ठक्कर की। शंकर भाई देवासी, देवदास नहीं देवासी। अंकुर भाई लुंकड़ फील्डिंग का कमान संभालते हुए, तत्व लुंकड़ क्या कहना चाहोगे आप? और दर्शकों को बताना चाहूंगा 10 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 89 पर 8। 12 गेंदों में 30 रन, प्रति ओवर 15 रन, 2 बड़े हिट मिनिमम। और बॉलिंग का कमान संभालेंगे राजदीप भरत भाई। और भरत भाई सुराना कुचावड़ा एंड से बॉलिंग डालते हुए, यहां पे दिनेश भाई चौधरी बल्लेबाजी करते हुए। 12 गेंदों में 30 रन बिग बुल को जीतने के लिए चाहिए। बाबू भाई वीना की बाउंड्री फील्डिंग करते हुए। हाँ विका भाई खिमानी, आपने देखा है बाबू भाई मीना के बाउंड्री फील्डिंग करते हुए। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज शंकर देवासी आउट हुए और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं हर्ष सागर। यस नौ गेंदों में 28 रन जीतने के लिए चाहिए बिग बुल 11 को। What a shot! What a shot! अगर इस गेंद में बड़ी हिट आती है तो मैच में कुछ और रोमांच होगा। व्हाट ए बैटिंग! 7 गेंदों में 16 रन। अगर इस गेंद में बड़ी हिट आई तो मैच का रोमांच आएगा। बिग बुल के डगआउट्स में हलचल मच चुकी है। 7 में 16 बड़ा हिट। लास्ट गेंद था दिनेश भाई चौधरी, क्या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर था। आखिरी गेंद में सिंगल लेना जरूरी था आपको। कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर की कुछ कमी लगी।
6 गेंदों में 16 रन चाहिए। आखिरी ओवर, 6 बॉल्स 16 रन, बिग बुल 11 को चाहिए। अगर दिनेश चौधरी को स्ट्राइक मिलती है तो ये पॉसिबल है। 6-16 नेहल भाई पटेल गेंदबाजी करते हुए। अंकित ने उड़े नको ग्राउंड में। दर्शक दिल थाम के बैठिए। 5 गेंदों में 15 रन। पांच गेंद 15 रन। वाइड। 5 गेंद 14 रन। बिग बुल के डगआउट्स में हलचली मच चुकी है। और यहां पे रील स्ट्राइकर्स ने मैच जीत चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंकुर लुंकड़। વગાડો તમે તારે નાગિન વગાડો ગુજરાતી કઈ બી।